स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी वाला 21 में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन जो है हमारे परीक्षा को आगामी परीक्षा को देखते हुए जो कि बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि हम उसी को देखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं 30 दिन की मैथ और रीजनिंग की। इन दोनों की अगर मैं बात करूं मैथ और रीजनिंग की, तो कम से कम इसमें मैं बताऊं आपको क्वेश्चन थोड़े से थोड़े एक नॉर्मली क्वेश्चन ले लें तो 1000 प्लस ही क्वेश्चन है दोनों के अंदर। 1000 यानी 2000 क्वेश्चन प्लस हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन लाया तो 10 ही टाइप लाया हूँ इसके अंदर। ये बात ध्यान रखना, हर टाइप नए तरीके से है, ये नहीं कि वही घिसा पिटा तरीका, टाइम वेस्ट, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मान उठाओ आंसर लाओ, ये तरीका है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और दोस्तों को शेयर जरूर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे एक वस्तु का मूल्य 800 है, उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमसे इसने पूछा है विक्रय मूल्य, तो हम पहले लिख लेते हैं माना सीपी दे रखा है इसने 800 और छूट कितनी दे रखी है इसने 10% की। अगर फॉर्मूले की बात करें हम उससे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला आपको हर किसी का बताऊंगा, ये नहीं कि क्वेश्चन उठाया उसके नंबर उठाए वैल्यू उठाई डायरेक्ट आंसर ला दे, ऐसा कुछ नहीं, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो छूट का फॉर्मूला, छूट निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। छूट दे रखी है इसने 10% गुणा 800, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग कर लेंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 अट्टे 80, ये आ गया हमारा 80। छूट आ गई 80 की। पूछा है हमसे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे जो हमारा कुल मूल्य था 800 था, हम उसमें से छूट को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 720, जो कि हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे एक दुकानदार 500 में वस्तु खरीदता है और 600 में बेचता है। एसपी और सीपी की बात हुई है यहाँ पर सीधी सीधी। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी कि लाभ जो निकालना प्रतिशत में निकालना, कितने प्रतिशत उसे जो भी हुआ लाभ हुआ है वो कितने प्रतिशत हुआ है। ठीक, तो सीपी दे रखा है इसने हमसे हमें 500 और एसपी दे रखा है हमें 600। फॉर्मूला क्या होता है हमारा लाभ का, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी निकालेंगे हम। एसपी कितना है 600 माइनस 500, बचा कितना हमारा 100। अब लाभ प्रतिशत में पूछा है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन सीपी, लाभ अपॉन सीपी मल्टीपल प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे हम। अब हम देखते हैं लाभ कितना था हमारा 100 का, 100 लिख लीजिए। सीपी कितना था 500 गुणा 100 कर लीजिए आप। तो हम 1 0 से 2 0 से 2 0 फिनिश कर लेंगे। 5 दूनी 10, ये आ गया 20, इस पर 100 हो गया ना, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा हमारा 20%। यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ लगा देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 20%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2000 रुपए पर 2000 पर 2 वर्ष के लिए
5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज ये अगला टाइप है हमारा, अगला चैप्टर, ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम हर एक चैप्टर से जो वो क्वेश्चन का टाइप उठाया गया जो बार बार पूछे जा रहा है। देखो पी दे रखा है इसमें, प्राइस 2000, समय 2, आर आ जाएगा हमारा 5%, समय 2 वर्ष। ये दे रखा है, ऐसा ही निकालना साधारण ब्याज की सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सीधा सीधा मान लगा दीजिएगा आप। पी हमारा 2000 है, आर हमारा 5 है, टी हमारा 2 है, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, तो ऐसा ही आ जाएगा हमारा 2। ये है हमारा आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ए अकेले 10 दिन में काम करता है, बी अकेले 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये भी पूछा है इसने, दोनों कितने दिन में काम करेंगे। यानी कि ए ए किसी काम को करता है 1/10 दिन में, बी करता है हमारा 1/15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ए निकालने के लिए पहले हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 1/10 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 3 + 2, नीचे 10 तिया 30, 30 आ जाएगा। तो 5/30, इसको मल्टीपल कर लीजिए, 1/6 आ गया हमारा, जो कि टोटल आ जाएगा हमारा 6 दिन। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए रेशियो बी, रेशियो का सवाल है भाई। देखो ए रेशियो बी दे रखा है इसने 2:3, बी रेशियो दे रखा है इसने, बी सी दे रखा है 4:5। पूछा क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये अनुपात पूछा है हमसे। तो पहले हम बी को बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, बी को बराबर करने के लिए मल्टीपल 4 तिया 12 और 5 तिया 15, जो कि हमारा आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा 8, बी हमारा आ जाएगा 12, सी 15, जो कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 संख्या को औसत 20 है, एक संख्या हटाने पर औसत 18 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो मान लो 5वीं संख्या, 5 संख्या का औसत क्या है, 20। ठीक है, और एक घटाने पर अगर हम बात करें तो 4 संख्या का औसत दे रखा है इसने 18। अगर एक घटा रहे हैं तो जोड़ते तो 6 कर लेते, 18। अब इन दोनों की गुणा करो पहले, जैसे 5 गुणा 20, 20 पंजे हो गया 100, 18 जो 4 गुणा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 72। हटाई गई संख्या का ज्ञात करना, तो यानी कि हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 72 जो संख्या आई है उनमें से माइनस करके जो हमारी लास्ट संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। हटाई गई संख्या कौन सी हो गई, 28। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गाड़ी 60 किलोमीटर की गति से 2 घंटे चलती है, दूरी ज्ञात करें। दूरी पूछी सीधी सीधी, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर। समय, सॉरी, एक गाड़ी स्पीड है
किलोमीटर प्रति घंटा है ना। समय कितना दे रखा है, 2 आवर। अब इसने पूछा दूरी ज्ञात करें। एच से एच बढ़िया किलोमीटर निकालना है, तो डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60, टाइम है 2, आंसर आ गया हमारा 120, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको ये 7 क्वेश्चन कराए मैंने, सातों ही अलग तरीके के हैं, सातों ही बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में। अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जहाँ भी दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन पे मैं उस चैप्टर पे पूरी वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 6, एलसीएम 180। यदि एक संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि तथा दे रखा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका, संख्या ज्ञात करने का एलसीएम एचसीएफ में। पहली संख्या, मान लो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो पहली संख्या यानी कि संख्या 1 इंटू संख्या 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब संख्या 1 तो दे रखी है इसने 30, और संख्या 2 इसने हमसे पूछी है, तो हम मान लेंगे x। एलसीएम कितना दे रखा है, 180 गुणा 6। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 30x। इसके अगर गुणा करेंगे 6 सी ना, 6 0 6 0 108, यानी कि 1080। ये हो जाएगा हमारा x बराबर पूछा है हमसे, दूसरी संख्या पूछी है, यानी कि ये 1080 के बटे में आ जाएगा हमारा 30, 10 से 10 फिर 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारी 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है हमसे, किसी संख्या का 20% 40 से संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, 20% का 40 से संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम इसको कर लेते हैं, 20% को हम 20/100 संख्या ज्ञात करनी है, तो 20 किसी संख्या यानी कि माना x कर लेते हैं हम सीधा सीधा, इजिकल टू 40। अगर हम इसको x को अगर बाहर लाते हैं तो 40 इंटू तो हो जाएगा 100, 20 आ जाएगा इसके बटे में, 40 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा हमारा 20। इसको काट लीजिए, 0 से 0 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। ए अकेले 20 दिन में काम करता है, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, यानी कि ए भी तो 12 दिन में कर रहे हैं मिलकर, ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। मान लो फिर ए और बी कर रहे हैं किसी काम को 12 दिन में। बारह दिन में करना है, ठीक है। 12 डेज में, ठीक है। और ए अकेले 20 दिन में करता है। ए जो कर रहा है वो हमें हमारा कर रहा है 20 दिन, मतलब 20 दिन में काम। अब बी निकाल रहे हैं हमें, तो बी को हम सीधा सीधा पहले इनको देख लेते हैं। 1/12 बटे में ऊपर लगाना पड़ेगा हम इसमें, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 1/20 माइनस है ना, तो बी निकालना तो माइनस तो करना पड़ेगा। 4 × 12, 4 पंजे 20 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 5 - 3, 12 पंजे 60। तो ऊपर तो बचा हमारा 2, नीचे रह गया 60 का 60, जो कि हमारा हो जाएगा 1/30। सही आंसर हो जाएगा हमारा, दिन हो जाएंगे 30। बी कितने दिन में करेगा हमारा काम,
30 डेज में हमारा काम करेगा। बी अकेला जो काम करेगा वो 30 दिन में करेगा। देखो मैंने 10 क्वेश्चन कराए आपको, 10 के 10 आपको समझ में आए, ये नहीं आए वो कमेंट में बताएं, ठीक है। मैं उस तरीके से आपको और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो कि पीवाई क्यों है, जो कि रिपीट हो सकते नहीं, हो रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उनको देखते हुए और वीडियो बनाएंगे। पर कराने कितने क्वेश्चन है, 1000 प्लस, 30 दिन में 300 हो रहे हैं, कम से कम अगर 1000 प्लस क्वेश्चन ना कराए मैथ 30 दिन के तो बेकार है, ठीक है। तो चलिए आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये दोस्तों को ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।